राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। तो साथियों, मैं कंटिन्यू कल जो बताया था उसके आगे मैं कर रही हूँ, लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट फिर से कि थोड़ा साथ दीजिए प्लीज़, क्योंकि यदि कमेंट्स लोगों का दिखेगा तभी किसी कोई और इसे देखेगा, और ये देखना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी से कोई पैसे की डिमांड नहीं कर रही, मैं किसी से कुछ भी नहीं मांग रही हूँ, केवल एक कमेंट्स मांग रही हूँ। यदि इतने करोड़ों में यदि 1 करोड़ भी उसमें आ गया तो लोगों को पता लगेगा कि ये है कुछ इस वीडियो में, तो देखेंगे। और देखिए कि ये कोई गंदा वीडियो नहीं है या कोई ऐसा खराब जो कुछ गलत समझें आप, वैसा भी नहीं है। ये मेरी आप बीती है और मेरे इतने दिनों के अनुभव हैं जो आज के जीवन में लोगों को बहुत राह देंगे, और इससे आप शिक्षा भी ले सकते हैं। और किस तरह से हम वो समय गुजारे थे ये भी जान के आप लोगों को आश्चर्य भी होगा, लेकिन आश्चर्य तो होना चाहिए, होगा भी, पर सच्चाई है इसमें। ईश्वर की, मेरे सच्चे भगवान की कसम, इसमें झूठ कुछ भी नहीं है। तो मैं इसीलिए ये सब अपने आत्मकथा बता रही हूँ कि ऐसा हुआ मेरे साथ में, तो मैं ईश्वर के ही सहारे चल रही थी। तो ईश्वर ने मुझे कैसे कैसे मदद किया, क्योंकि उस पहाड़ी पे जब मेरे पति ने पैसे लेके यहाँ से चले गए, उनका कोई लेना देना हमसे था ही नहीं, ऐसा लगता था। तो उस समय अनजाने लोग सतपुड़ा पहाड़ी पर मेरे पैसे लौटाने आते हैं। तो ये कौन थे वो? तो ये भी तो माता जी का आशीर्वाद था ना। सतपुड़ा पहाड़ी पे इतने ऊपर नागद्वार में कोई अनजाना चेहरा आता है, बोले लो ये आपके पैसे हैं, ये आपने कभी मेरे भाई के लिए आपने दिए थे। तो अनजाना चेहरा, फिर पता लगा कि ये तो हमारी बुआ ही हैं, तो रिश्ते की थी। तो उनके पास में मेरे पैसे कब के थे ये भी याद नहीं है मुझे, लेकिन उस समय एटीएम वगैरह कुछ होता नहीं था। अचानक तबीयत ख़राब हुई उनके भाई की, तो मेरे पास जब वो हेल्प के लिए आई तो मैंने अपनी अंगूठी उतार के दे दी थी, और उनसे कहा था कि भाई तुमको इसे बेचना है बेच देना, जितना भी हो बाद में दे देना, क्योंकि जीने का कोई मकसद ही नहीं था ना। जीने का तो ऐसा लग रहा था कि क्यों, खुशी नाम की तो कोई चीज़ भी नहीं थी। तो हम सोचते थे कि दूसरे का भला करे तो शायद इसमें ही खुशी हमें भी मिल जाए, बस यही सोचते थे। सो हमने क्या किया कि जब वहाँ ये चमत्कार हुआ तो भगवान के प्रति और श्रद्धा बढ़ गई। तो वही श्रद्धा के साथ साथ आप लोग का साथ लेते हुए आगे का सुनाती हूँ कि जब हम नागपुर के लिए निकले तो वहाँ 2-3 मंदिरों पे जाके बीच बीच में हम लोग ने कढ़ाई किए। कढ़ाई करने के साथ में गंगाबाई से जो हमारे साथ में गई थी, उनके 2 सपोर्टर थे, सपोर्ट करते थे उनको, पूरा पूजा पाठ में वो ध्यान देते थे। तो जयंतर राजू नाम थे उनके। तो वहाँ से इन लोगों ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, तो ये मुझे सेपरेट कर दिया, मतलब सब अलग अलग हो गए और मुझे अलग कर दिया। उनको इसलिए अलग किया कि गंगाबाई की तबीयत वहाँ बिगड़ी थी पहाड़ी पे मेरे ही कारण, क्योंकि मेरे पति ने जब मुझे ऐसा बोला तो ये समझ गए कि ये तो इसे मारने लाया है। तो लोग तो कठिनाइयों से पहले ही दूर भागते हैं ना, बहुत ही कम होते हैं जो सच्चाई का साथ देते हैं। आज भी वैसे ही भुगत रही हूँ मैं कि सच्चाई का साथ दो बोल बोल के मैं थक गई, लेकिन आप लोग का कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। गंदे वीडियो को हर कोई रिप्लाई देता है, लेकिन ये तो सुनोगे तो रूह कांप जाएगी आपकी। ये पूरी तरह से सच्चाई है, ईश्वर की सौगंध मुझे। तो गंगाबाई भी अलग हो गई, हम बड़े मुश्किल से बागड़े बाबा ने हमारा साथ दिया, और उसमें फिर हमने कढ़ाई वढ़ाई करके वापस घर पहुँचे हम 6 बजे शाम को। तो वहाँ भी घर के पास मंदिर है, तो वहाँ भी हमने नहा धो के, वहीं नल था वहाँ से नहा धो के हमने गीले आंख से पूजा किया। घर पहुँचते ही हमारा क्या स्वागत हुआ जी, क्या बताएं कि हमारे पति ने इतनी सुनाया इतनी सुनाया इतनी सुनाया, और हम डर के मारे इतने थर थर काँपते थे कि हम गाड़ी जो वापस लेके गया था, जो ड्राइवर था उमेश नाम था उसका, तो जब वो वापस लेके गया तो हमें ये भी नहीं मालूम, अरे गाड़ी हमारे पति ने हायर किया था तो हमें क्या लेना देना उसमें। गाड़ी आ गई, चाबी वो उसे लेना था या मुझे लेना था बताएं। तो भी वो, हम जैसे ही अंदर गए इतने थके थे, दोनों बच्चों को बुखार चढ़ा हुआ था, साथ में एक लेडी और थी उसको भी बुखार चढ़ा था। मैंने सबके कपड़े धोए, खाना उनके लिए तैयार किया गीले आंख से, फिर सबको खाना खिलाया। और मेरे पति ने तो मुझे सुना सुना के पका डाला, मैं उफ बिना करके सुनती रही। आखिर में मेरा बेटा है तो वो कहने
लगा कि मम्मी जैसा डैडी बोल रहे हैं वैसे ही कर लो ना, चलो अपन चाबी लेके आ जाते हैं उमेश भैया के पास से। तो मैंने बोली हम कहाँ ढूंढेंगे इतने नागपुर में, चाबी उनको लेना था ना गाड़ी की, और जब वो गाड़ी ले जाएगा तो चाबी भी ले जाएगा ना भाई, गाड़ी यहाँ छोड़ के चाबी थोड़ी वो लेके गया है। तो फिर वह उसको पेमेंट वगैरह इन्हें नहीं किया था। तो हम बड़े मुश्किल से रात गुजारे। सुबह दूसरे दिन से हमारे पति का रवैया और चेंज हो गया। वो अपने कमरे में, जैसे कई कोप भवन में रहती ना, वैसे ही वो कोप भवन में रहते थे और हमारे से बात तक नहीं कर रहे थे। तो हमारे पैसों की क्या, पैसे तो 2,500 हमारे वहीं खर्च हो गए थे आते आते। अब हम क्या करें, कैसे हम पूजा करें। और किस्मत की बात देखिए कि नागद्वार जाने वाले सुई का काम करते नहीं, और मेरा टेलरिंग का ही काम था, मैं कहीं से पैसे भी नहीं कमा पा रही थी। तो बड़ी दुविधा, बहुत परीक्षा लिया भगवान ने मेरी, तो बड़ी मुश्किल थी। उसी रात को, यानी नागद्वार से आने के दूसरे दिन की बात है, मैं पूरे समय तो गीले आंग पर रहते थे, और उसके बाद में फिर रात को सोते समय सूखे कपड़े चेंज करके, और कोई भी नहीं, मैं एक चटाई में सूखे कपड़े पहने हुए और जा कर के लाइट ऑफ किया, और जैसे ही सोई तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक ऐसा लगा कि पूरे बॉडी में मेरे सांप आके लपटे हुए हैं। तो मुझे डर नहीं लगा, और डर इसलिए नहीं लगा कि पचमढ़ी में पचमढ़ी नहीं, जब नागद्वार में जब हरदुल शेष के पास हम गए थे ना, तो हरदुल शेष की जो गुफा है वहाँ पे से क्रॉलिंग करते हुए अंदर जाना पड़ता है, उसमें रेंग के मतलब जाना पड़ता है। तो बहुत छोटी सी गुफा है वो, तो सरक के जाना पड़ता है। तो वो पहाड़ी में पूरी हल्दी जैसा रंग लग जाता है पूरे बॉडी में। जो गए हैं नागद्वार उन्हें सबको पता है। जब हम वहाँ गए तो जयंत भाई ने और हमने सब ने मिल के वहाँ कपूर जलाया, और वहाँ दर्शन करके हम जब वापस आए तो जयंत भाई बोलते हैं, देखो दीदी कितना अच्छा मूर्ति है ना वहाँ पे, क्या सुंदर मूर्ति बना के लाया है किसी ने। मैं बोली मूर्ति तो मैंने देखा ही नहीं। तो बोले फिर क्या देखा